जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ साहिल, बहुत परेशान लग रहे हो आज? सीए के पास गया था, इस पर लॉस हुआ है हमें बिजनेस में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम इस बारे में बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैंने लोन के लिए तो अप्लाई किया है। तुम्हें क्या लगता है लोन मिल जाएगा? पता नहीं, अब देखो मेरे ख्याल से मिल तो जाना चाहिए। तुम कुछ मदद करो बेटा। नहीं मौसी थैंक्स, आप परेशान मत होइए। वैसे भी मैं अपना काम खुद करने में विश्वास रखता हूँ। तनु, ये बॉन्ड पेपर्स है 10 लाख रुपए के। साहिल, इनका मैं क्या करूंगी? कंपनी को लॉस हो गया है, तुम ही यूज कर लो। नहीं तनु, ये तुम्हारे नाम के हैं और तुम्हारे पास ही रहेंगे। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अगर लोन पास हो जाए तो तुम्हारे नाम की एक नई कंपनी स्टार्ट कर देता हूँ। भाई अब शांतनु के बारे में भी तो सोचना है। तुम्हें जैसा भी अच्छा लगे ना वैसा करो, क्यों मौसी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब बच्चे के बारे में अभी नहीं सोचोगे तो कभी सोचोगे। पर मेरे हिसाब से पहले कंपनी का लॉस बराबर करना चाहिए, उसके बाद ही नई कंपनी शुरू करनी चाहिए। मौसी देखिए, 2 कंपनी शुरू करने से फायदा यह रहेगा कि तनु और शांतनु के नाम की एक अलग कंपनी हो जाएगी, उनका फ्यूचर सेफ रहेगा, एक अलग कंपनी रहेगी। ये कैसा है, तुमने नई कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही मुझे और मेरे बेटे को अलग कर दिया। अरे नहीं तनु, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। और वैसे भी भला मैं तुम्हें और शांतनु को बांट कैसे सकता हूँ? अच्छा बाबा, छोड़ो इन सब बातों को, चलो जल्दी से चेंज कर लो, फटाक से चाय बना के लेके। क्यों मौसी, चाय पी जाए? हाँ थोड़ी सी। चलो। जिस ऊंचाई पर विक्रम मल्होत्रा खड़ा है, उसके नीचे एक औरत, उसके 2 मासूम बच्चों की खुशियां, उनकी बेबसी, उनकी चीखें दबी है। घर जाइए मिस्टर मल्होत्रा, घर जाइए और याद कीजिए अपने प्रिय को, रोइए, काफिए जाकर, क्योंकि अब आपकी लाइफ है। अब तुम्हारी तकदीर में आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या बात अंकल, आप अभी तक उस नासमझ लड़के के बारे में सोचकर परेशान हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल, आपके जाने के बाद मैं मिला था उससे। मैंने उसे समझा दिया कि अगर उसने वापस आपके रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो। मयंक,
मयंक, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब मैंने तुम्हें वहां से भेज दिया था तो तुम वापस क्यों गए उससे मिलने? मैं जानता हूं अंकल, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? उस लड़के ने जैसा बर्ताव आपके साथ किया उसे देखा नहीं गया। कुछ भी हो अंकल, आप मेरे अपने हैं। कोई आपसे कुछ कह दे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो हो गया उसे जाने दो। अब तुम उससे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ठीक है अंकल, लेकिन वो लड़का है कौन? आप उसे कैसे जानते हैं? क्यों? वो तुमसे मेरे बारे में कुछ कह रहा था क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी है उसकी आपसे। न जाने किस गुनाह की सजा देना चाहता है आपको। आखिर ऐसा क्या कर दिया है आपने? अब छोड़ो इन बातों को बेटा, क्या रखा है इनमें? ये बताओ, तुम लोगे क्या? कुछ नहीं अंकल। Feel the rhythm, get into the groove. हाँ, मैं विक्रम अंकल के पास हूँ। करता हूँ, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। नानी का फोन था, अक्सर पूछती रहती हैं आपके बारे में। खैर, अब अंकल आप अपना ध्यान रखिएगा, और फिर से अगर वो लड़का कोई बदतमीजी करता है तो मुझे जरूर बताइए। नहीं, अगर उसे रोकना जरूरी है, इससे पहले कि वो अपनी हद से गुजर जाए। मैं चलता हूँ। Set for Sit, DD National Park. हाँ, मैंने ऐसा किया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं और मेरे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अरे सच्चाई जानना है तो अपने अंकल से पूछ। क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो भीड़ लग जाएगी यहाँ पर, तमाशा खड़ा हो जाएगा और तेरे अंकल की इज्जत तो जाब, इनके कहने पर जा रहा हूँ। माफ किया तुझे। चल जा, धमकी किसे देता है? चल निकल। अंकल, मैं इससे चलो चलो बैग, कुछ नहीं होगा। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मेरे सामने जाओ। चलो।
दोनों अलग अलग। कैसी कशमकश मार डालेंगे हम उसे। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? किसे मार डालोगी तो? मौसी सौतन और उसके बच्चे को, उसने हमारे सागर को हमसे छीन लिया। पागल हो गई है क्या? हाँ मौसी, पागल हो गए हैं हम, लेकिन हम सागर के बिना नहीं रह सकते। इस तरह परेशान हो जाओगी तो क्या सागर तुम्हें मिल जाएगा? लेकिन मौसी अब हमारे पास रास्ता ही क्या है? अरे आपने देखा है ना, सागर हमारे पास भी नहीं आते। उस तनु ने और उसके बच्चे ने उन्हें अपने जाल में फंसा रखा है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन उन्हें मारकर तुम खुद को कातिल क्यों साबित करना चाहती हो? कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं मौसी, अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और इससे पहले कि सागर जी हमें भूल जाए, हम उन्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। ये बेवकूफी कभी मत करना, समझी तो? कहा ना मैंने तुमसे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे क्या करेंगी आप, क्या करेंगी? कब से हम आपसे और सागर से कह कह के थक गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मौसी। मेरी बच्ची, इसीलिए तो कह रही हूँ, कुछ पाने के लिए संयम से काम करना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचकर तो हमारी नुकसान क्यों करना चाहती हो? अब बचा ही क्या है मौसी खोने के लिए? अरे हमारे सागर हमसे दूर हो गए, तुम्हारे पास बचा ही क्या? बहुत कुछ। हिम्मत मत हार। इस तरह तुम्हें परेशान देखकर मैं जानती हूँ आप भी परेशान हो जाती हैं, लेकिन मौसी अब हमारा फैसला यही है कि हम अपने रास्ते के इन कांटों को हटा देंगे। देखा आपने? देखा बच्चे को लेकर? पायल, पायल रुक जा बेटा, पायल। तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। अरे पायल, तुम कब आई? अभी आए सागर जी। अरे अच्छा हो तुम आ गई। देखो जरा ये सो ही नहीं रहा, शायद भूखा है इसलिए। तुम इसको पकड़ो, मैं जरा दूध लेके आता हूँ इसके लिए। क्या हो, अभी तक मुझसे नाराज हो? हाँ? अरे लड़ाई बाद में कर रहे ना, फिलहाल जरा शांतनु को संभालो, मैं दूध लेकर आता हूँ। उसके बाद जी भर के लड़ाई करना मुझसे, प्लीज।
दर्द कैसे है तनु? साहिल, दर्द से सर फटा जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दवा दे दी है ना, आराम हो जाएगा बहुत जल्दी। शांतनु कहाँ है? अब ऊपर छत पर पायल के पास। साहिल, तुम बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ उसके पास। साहिल, तुम शांतनु को मेरे पास ले आओ, उसे दूध पिलाना है। मैं पिला दूंगा दूध, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बॉटल कहाँ रखी है। नहीं, तुम शांतनु को मेरे पास ले आओ, उसे दूध यही पिलाना है। अरे तनु, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर शांतनु पायल के पास है तो क्या हुआ? देखो साहिल, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे शांतनु पर किसी की भी बुरी नजर लगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बॉटल कहाँ रखी है। किचन में। तुम नहीं जानते वो बच्चा मेरे लिए कितना कीमती है। विक्रम मल्होत्रा को खामोश रखने का हथियार है और तुम्हें बर्बाद करने का आखिरी सहारा। पागल ने अगर कुछ कर दिया ना, तो मेरी सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी और फिर धीरे धीरे इस मुसीबत को घर से भी निकालना है। जब तक ये मौसी पायल यहाँ रहेंगे, मेरे रास्ते में रुकावट बनी रहेगी। साहिल, तुम्हारे मन में वो शक करता हूँ कि तुम्हें अपनी तनु और अपना शांतनु दोनों की ये पायल और मौसी दुश्मनी है। ये लो, पायल, 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 पायल कहाँ चली गई? पायल, 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 पायल।